हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आईसीयू, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी. Our address: Vinoba Nagar, Kharbi Ring Road, Nagpur. Our contact: 8668792352 9801980100. नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं महान न्यूज 7. आज के इस विशेष भाग में हम आए हुए हैं इंटीग्रिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, जहां पर हम ओबेसिटी यानी कि मोटापे इस विषय को लेकर चर्चा करेंगे. डॉक्टर पंकज ढोबरे हमारे साथ में अभी मौजूद है. हम उनसे ही जानेंगे कि जो मोटापा है, ओबेसिटी है, ये किन कारणों की वजह से बढ़ता जा रहा है. फिलहाल ये जो है, इसके पीछे की जो वजह है वो है जो जीवन शैली है, उसमें तनाव और जो गलत खान पान है, उसकी वजह से भी मोटापा बढ़ता है. और भारत में हर घर में इस बीमारी से लोग ग्रस्त है. तो इसी सिलसिले में आज हम उनसे बात करेंगे कि मोटापा बढ़ने के पीछे की क्या वजह हो सकती है. नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज ढोबरे, डायरेक्टर इंटीग्रिटी हॉस्पिटल. जिससे हमने आज कॉमन मुद्दा उठाया है मोटापे का, ओवरवेट, ओबेसिटी. आप देखोगे कि आज इंडिया में ये जस्ट लाइक डिजीज फैल रहा है. आप यंग बच्चों में देखोगे आज इवन 12-13 साल के बच्चे ओवरवेट, ओबीज हो रहे हैं. इसका मेन कारण है आपका लाइफस्टाइल, आपके खान पान, आपका एक्सरसाइज ना करना, आपकी बॉडी की मूवमेंट ना करना, बेसिक सेडेंटरी लाइफस्टाइल. हो क्या गया है आजकल कि आपका बेसिकली बच्चों में एक मोबाइल बोलिए या फिर किसी गेमिंग का बोलिए, इतना एडिक्शन हो गया है कि आपको वो जो रूटीन खेल होने चाहिए बाहर खेलने के, उससे बच्चे दूर हो चुके हैं. खाने का बेसिक है कि फास्ट फूड इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि जो नॉर्मल फूड हम पहले खाते थे या जो फूड इसमें ज़्यादा फाइबर होता है वो लोग आज नहीं खा पा रहे हैं. मतलब उनको उसमें पता नहीं क्या हो रहा है. लोग आज टेस्ट के लिए खा रहे हैं. तो मेन रीजंस यही है, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आपका वर्कआउट ना करना, आपका बेसिक एक्सरसाइज ना करना और आपके खाने पीने पे ध्यान न रखना. जी, तो ये जो ओबेसिटी है, जो मोटापा, इसको कम करने के क्या विकल्प हो सकते हैं? क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना जरूरी है? होता कैसा है कि ओबेसिटी वजन बढ़ना क्यों होता है? जैसे आप दिन में जो खा रहे हो वो कैलोरीज होके आपके बॉडी में स्टोर हो रही है. जी. आप खाते क्या हो? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स बेसिकली आपके मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है. फैट्स का भी अपना एक काम है. कार्बोहाइड्रेट्स आपको एनर्जी देते हैं, लेकिन जब ये एक्सेस मात्रा में हो जाते हैं ये बॉडी में डिपॉजिट होते हैं. जैसे मैं एग्जांपल पकड़ूँ, आपने आज जो भी खाया होगा, नाश्ता, लंच, डिनर, जो भी किया होगा, उसका आप कैलकुलेट करते हैं रफली कैलोरीज, रफली होता है 2000. तो 2000 कैलोरीज आपकी बॉडी में जा रही है. सपोज उसमें से आपकी बॉडी की एनर्जी के लिए, आपके डेली एक्टिविटीज के लिए कुछ खर्चा हो रही है. सपोज पकड़ लीजिए 500-1000 का खर्चा हो रही है. बाकी अगर आप एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, रूटीन एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो और आपका जो आप एक्सपेंस कर रहे हो बॉडी में, आप 2000 खा रहे हो और 1000 एक्सपेंस कर रहे हो, मतलब वो 1000 का क्या हो रहा है, वो आपके बॉडी में स्टोर हो रहा है. और ये स्टोर कैसे होता है? ये मेनली स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फैट मेनली स्टोर होता, आपकी पूरी बॉडी में स्टोर होता है. लेकिन जो स्टबन फैट होता है, जो आपके जो निकलता ही नहीं, वो होता है आपके एब्डोमिनल बेली के आसपास. आपने देखा होगा बहुत लोगों की तोंद निकल चुकी है. तो ये होता क्या है? ये फैट ही है जो वहाँ जमा हो रहा है, जो निकल नहीं रहा है. और दूसरा जो फैट जिस पर हम ध्यान नहीं देते वो है विसरल फैट. अब विसरल फैट होता क्या है? विसरल फैट मतलब जो आपके ऑर्गन्स में जमा हो रहा है. आपने बहुत अपने रिपोर्ट्स में देखा होगा फैटी लीवर. जी. ये फैटी लीवर क्या है? वो फैट कहाँ से आ रहा है? आपको बाहर की चर्बी दिख रही है, लेकिन आप अंदर की चर्बी कैसे देखोगे? अनलेस आप उसको टेस्ट करो. तो ये जो आपकी तोंद निकल रही है या आपके वेट बढ़ रहा है, फैट बढ़ रहा है, ये आपके अंदर भी जमा हो रहा है ना. आपके लीवर पे जमा हो रहा है, आपके हार्ट पे जमा हो रहा है, आपकी रक्तधमनी में जमा हो रहा है. ये अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल है जो आगे जाके घातक हो सकता है. जी. तो जैसे अभी मोटापा अगर किसी को होता है तो मोटापे की वजह से अन्य बीमारियां भी उत्पन्न होती है, तो वो बीमारियां क्या क्या हो सकती है रिलेटेड उससे? बहुत ज्यादा कॉमन है. मोटापा का जो कॉमन में देखा जाए डायबिटीज. डायबिटीज में होता क्या है? डायबिटीज में मैंने बताया थे 2 प्रकार होते हैं, टाइप 1, टाइप 2. टाइप 2 जो प्रकार होता है बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस. मतलब इंसुलिन तो बॉडी में है लेकिन इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा. तो काम क्यों नहीं कर पा रहा? बिकॉज ऑफ दिस ओबेसिटी, बिकॉज ऑफ एक्सेस फैट्स. जो आपके फैट्स डिपॉजिट हो चुके हैं विसरल ऑर्गन्स में, उसकी वजह से इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा. तो हाई रिस्क फॉर डायबिटीज, हाइपरटेंशन, बीपी. क्यों? बिकॉज ऑफ हाई डिपोजिशन ऑफ फैट इन वेसल्स, आपकी रक्तधमनियों में.
उसके बाद मोटापे की वजह से आपके लीवर डैमेज हो रहा है, आपको फैटी लीवर हो रहा है। फैटी लीवर भी, जैसे लीवर आपको नॉर्मल देखा जाए लीवर पे फैट नहीं होता, जब ये फैट जमा होगा तो लीवर के कार्य क्षमता में रुकावट डालेगा। देन अब जैसे आपको बॉडी का वेट बढ़ेगा, आपके जॉइंट पे प्रेशर बढ़ेगा, लोगों के जॉइंट्स खराब हो रहे हैं, जॉइंट पे प्रेशर आ रहा है, कैल्शियम डेफिशिएंसी हो रही है। जब ये मोटापा, ओवरवेट, ओबेसिटी, एक्सेस बढ़ जाएगा, आपको लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो रहे हैं। तो मल्टीपल डिजीजेज हैं जो मोटापे कारण की वजह से हो रही हैं आजकल। जी, एक मेरा अहम सवाल ये है कि अभी गर्भावस्था में भी महिलाओं को जो है वो मोटापे की वो शिकार होती है, और एक दूसरी बात ये भी है कि अगर कोई महिला अगर गर्भवती होना चाहती है, कंसीव करना चाहती है और वो मोटापा उसको पहले से हो रखा है, तो ऐसे में उसको क्या चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है? मोटापा को ग्रेड करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं। गर्भावस्था में जो वेट बढ़ता है आपकी प्रेगनेंसी रिलेटेड है वो तो ठीक है। जैसे हम एक मोटापा को गिनने के लिए या फिर ग्रेड करने के लिए यूज़ करते हैं बॉडी मास इंडेक्स, जिसको हम एक फार्मूला होता है वेट इन kg डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। उसके कुछ इंडियन पॉपुलेशन में क्राइटेरिया है, अप टू 18 to 25 जो रिजल्ट आता है इट्स कंसिडर नॉर्मल। 25-30 इज ओवरवेट, अबव 30 इज ओबेसिटी, बिलो 18 हम अंडरवेट या थिनिंग में करते हैं। अब गर्भावस्था में भी रीजंस क्या हो सकते हैं इसके? थायराइड मोस्ट कॉमन है। आप जनरल फीमेल्स में भी देखोगे, बहुत लोग फीमेल्स ऐसी आती हैं कि हमारा वजन क्यों बढ़ रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा। देन वी गो फॉर थायराइड टेस्ट, उनमें फिर निकलता है थायराइड इज वन ऑफ द रीजन फॉर वेट गेन। अच्छा, और जो दूसरा है कि मतलब अगर उसको कंसीव करना है लेकिन एक मोटापा उसके आड़े आ रहा है, तो क्या उसको किस तरह से वो डील कर सकती है, क्या कम किया जा सकता है उसमें? डेफिनेटली प्रेगनेंसी में भी कुछ प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह, प्रॉपर आपका डाइट चार्ट रखिए, प्रॉपर आपकी जो एक्सरसाइजेस प्रेगनेंसी में कर सकते हैं किसी एक्सपर्ट के बताने पर वैसे ही कीजिए। सी आपको एक सिंपल सा मैथ है, आप जो खा रहे हो, सपोज मैं आज 2000 कैलोरीज खा रहा हूँ और मैं बर्न कर रहा हूँ 1000 कैलोरीज, तो वो एक्स्ट्रा 1000 कैलोरीज का हो क्या रहा है, वो पूरी बॉडी में जमा हो रही है, मतलब आपका वेट बढ़ाने में वो कारगर हो रही है। अगर मैं खाता हूँ 2000 और मैं एक्सपेंस कर रहा हूँ 2500, मतलब इससे होगा क्या कि मैं एक्स्ट्रा 5500 कैलोरीज बर्न कर रहा हूँ। उससे क्या हो कि जो एक्स्ट्रा जो एनर्जी लग रही है बॉडी में, वो बॉडी कहाँ से निकाल रही है? आपके स्टोर्ड फैट से निकाल रही है। उससे होगा क्या कि आपका स्टोर्ड फैट धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। मोटापा एक दिन में कम तो नहीं होगा। फॉर मोटापा, फॉर ओबेसिटी, फॉर ओवरवेट यू हैव टू हैव कैलोरी डेफिसिट। आजकल हमारे घरेलू नुस्खे बहुत है, पुराने ज़माने से चलते आ रहे हैं, कारगर है। जैसे एम्प्टी स्टमक आप लेमन वाटर ले लीजिए गुनगुने पानी के साथ, जीरा वाटर है, यू हैव मेथी वाटर, आप हींग का पानी ले लीजिए, सौंफ का पानी भी आजकल काफी चल रहा है, ककड़ी का अल्कलाइन वाटर यूज कर सकते हैं, सौंफ का पानी, ये सब चीज कारगर है। मैं ये नहीं कहता कारगर है, अच्छी कारगर है, लेकिन इसके साथ आपको कैलोरी डेफिसिट करना पड़ेगा। आप कहोगे कि मैं चीजें तो ले रहा हूँ लेकिन मैं कैलोरीज एक्स्ट्रा भी खा रहा हूँ, तो उससे आपका वेट लॉस नहीं होगा। ये चीजें आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करने में हेल्प करेगी। मेटाबॉलिज्म मतलब एक बॉडी की प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू बॉडी अपना एनर्जी एक्सपेंस निकालती है, इम्यूनिटी लेवल भी बढ़ाती है एक तरह से। हाँ। और कैसा होता है कि एक जगह ऐसे भी देखा जाता है कि ये सारी चीजें जो है वो करती है, लेकिन साथ में उनका खान पान में भी जो जंक फूड्स हैं और बाकी की जो चीजें वो खाते ही रहते हैं। मेटाबॉलिज्म कैसा होता है कि आपके हार्ट को न्यूट्रिशन की जरूरत है, आपके लीवर को न्यूट्रिशन की जरूरत है। ये न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा? बॉडी से ही आएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट ही 1000 कैलोरीज का है और आप उसके ऊपर 2000-2500 खा रहे हो, तो बॉडी को जितना लेना तो वो ले लेगी, लेकिन एक्स्ट्रा कैलोरीज का क्या करेगी वो कि वो फैट के फॉर्म में डिपॉजिट कर देगी। मोस्ट कॉमनली विसरल फैट, और दूसरा जो कॉमन फैट डिजर्व होता है अराउंड बेली, जिसको हम तोन, निकली हुई तोन कहते हैं। बाकी बॉडी में भी जमा होता है, आपके हाथ में, पैर में, आपके फेस में, हर बॉडी में जमा होगा, लेकिन आपका विसरल और तोन के आसपास ही ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा। जी सर, मुझे ये बताइए कि जैसे अगर किसी को एक्सरसाइज करके या फिर योगा करके अगर मोटापा कम करना है, लेकिन अगर किसी को बहुत जल्द ही अपना मोटापा अगर करना है, तो उसके लिए लेज़र ट्रीटमेंट्स भी आजकल अवेलेबल है इंडिया में, तो वो उस प्रोसेस के थ्रू भी वो मोटापा या फिर जो एक्स्ट्रा फ्लैश है वो भी वो निकालते हैं। जो फ्लैश को जो प्रोसेस रहती है, लेकिन ये कितना उनके शरीर के लिए घातक हो सकता है, नहीं हो सकता, और कितना वो कारगर है? आजकल ओबेसिटी की सर्जरी होती है, लेकिन हम वो किस चीज़ में करते हैं? जब वो आपको प्रॉपर ओबेसिटी ग्रेड में आ जाए, उसका BMI मोर देन 30 हो, उसको मल्टीपल डिजीजेज है, उसको लाइफस्टाइल से या फिर किस चीज़ से कम करने में हेल्प नहीं हो रही है, वो उसके लिए बाकी डिजीज़ के लिए हानिकारक हो रहा है।
देन आफ्टर कंसिडरिंग रिस्क, वो रिस्क रिवॉर्ड देख के उसको सर्जरी करते हैं। लेकिन सर्जरी इज डेफिनेटली लास्ट रिसोर्ट, वो एक्सट्रीम ओबेसिटी में करना चाहिए। जो ओवरवेट है, जिनका BMI 25-30 है, ओवरवेट में डेफिनेटली आप लाइफस्टाइल से शुरू कीजिए। आप रूटीन अपना फॉलो कीजिए, आप अपना खाने का ही सिस्टम सुधार लीजिए। जो पहले ज़माने से लोग कहते आ रहे हैं, आपका जो शाम का डिनर होना चाहिए 7 बजे तो मैक्सिमम हो जाना चाहिए। आप सर्कैडियन रिदम फॉलो कीजिए। आप सूरज कब डूबता है 6-7 के बीच, उसी टाइम पे आप खाना खाइए ताकि आपकी बॉडी को रेस्ट मिले। जब आप खाना खाते हो, फॉर डाइजेशन यू नीड एनर्जी, योर इंटेस्टाइन वर्क्स, योर लीवर वर्क्स। तो जितना आप लेट खाओगे 11, 12, 1, खाना पचेगा नहीं। खाना पचेगा नहीं तो होगा क्या, इट विल फर्मेंट, ये सड़ेगा। जब ये सड़ने की प्रोसेस होती है तो एक मोस्टली डेवलप फैट्स जो है जो आपकी बॉडी में डिपॉजिट होंगे। खाना जो प्रॉपर तरीके से पचता है, इट डेवलप्स एनर्जी। वो एनर्जी आपकी बॉडी की यूज होती है। सी होता क्या है कि ड्यूरिंग नाइट टाइम जब सोते हैं, जो रिदम फॉलो करते हैं हम, एट दैट टाइम योर बॉडी ऑल्सो नीड रेस्ट। आप शरीर तो सो रहे हो, लेकिन आपका इंटरनल ऑर्गन्स नहीं सो पा रहे, रेस्ट नहीं कर पा रहे। मतलब आपका इंटेस्टाइन रेस्ट नहीं कर पा रहा, आपका लीवर, बाकी चीज़ रेस्ट नहीं कर पा रहे, तो डेफिनेटली इनके इफेक्ट्स लॉन्ग टर्म में मिलेंगे। जी, तो एक अहम सवाल ये है कि जैसे मोटापा अगर किसी को होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन के इसमें भी चले जाते हैं, क्योंकि वो मोटापे के इससे जूझते हैं, क्योंकि उनको ऐसा रहता है कि मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, या फिर अच्छा नहीं दिख रहा है, या फिर मेरी जो लाइफस्टाइल है काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है। तो ऐसे में आप उन लोगों के लिए क्या सलाह देना चाहोगे आप? मोटापा आजकल डिप्रेशन से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। लोगों को डिप्रेशन की वजह से भी मोटापा होता है, मोटापे की वजह से डिप्रेशन काफ़ी कॉमन है। बिल्कुल। इसके लिए सबसे ज़रूरी है विल पावर। आपको आपका खाना बंद नहीं करना है, सिर्फ उसमें क्या खा रहे हैं उस पर ध्यान रखना है। लोग आजकल ऐसे भी कहते हैं मैं तो 2 रोटी खाता हूँ, ज़्यादा कुछ तो खाता नहीं, फिर मेरा वजन क्यों बढ़ रहा है। आपको थोड़ा कैलोरी कॉन्शियस कुछ तो दिमाग में रखना पड़ेगा। लोग क्या होता है कि कभी खाना नहीं खाते, चाय कॉफ़ी कुछ पी लेते हैं। और यू कैन जस्ट, आप चाय कप पी रहे हो, उसमें आप शक्कर तो डालोगे। हाँ, अगर शक्कर नहीं डालते हो दैट्स वेल एंड गुड। शक्कर डालते हो 1 चम्मच भी, तो आप सोचिए उसमें 150 कैलोरीज है, 150 कैलोरीज। जो एक नॉर्मल इंसान जब ये करेगा कार्डियो आधे घंटे तक, तब वो 150 कैलोरीज बर्न होगी। तो आप जिम नहीं कर रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आप रूटीन वॉकिंग कर रहे हो, सपोज आप आधे घंटे के लिए वॉक करते हो, हार्डली यू विल बर्न 70-80 कैलोरीज। आप सोचिए आप एक कप चाय से 150 कैलोरीज अंदर ले रहे हैं। आप ऐसा दिन में कितनी बार करोगे? 2-3 बार तो करते ही हो, मतलब आपकी 400 कैलोरीज अंदर जा रही है। बहुत बार लोग क्या करते हैं कि मैं तो मीठा खाता नहीं, लेकिन एक आध बार मैं कुछ छोटा सा खा लेता हूँ। एक सिंपल सा एग्जाम्पल, काजू कतली मैं एक ही खा लूँगा, लेकिन उसमें कैलोरीज कितनी होती है? अराउंड 350-400 कैलोरीज। रोटी में अराउंड आई थिंक 150 से 150 कैलोरीज होती है। बेनिफिशियल में आपको अगर आपका डाइट चेंज करना है तो आप ज़्यादा फाइबर की तरफ जाइए। आप राइस ले सकते हो डेफिनेटली, आजकल तो राइस का ऑल्टरनेटिव ब्राउन राइस आ गया है। प्रोटीन्स वाइज दाल यूज़ कीजिए। आपके जो स्प्राउट्स है, स्प्राउट्स को भिगोइए, उसको यूज़ कीजिए, ओट्स यूज़ कीजिए। जितना हम प्रोटीन को बढ़ाएंगे, डेफिनेटली प्रोटीन नॉनवेज से भी आता है। जो नॉनवेज खाते हैं एक लिमिट अमाउंट में आप वो प्रोटीन खा सकते हो। कार्ब्स को थोड़ा कम कीजिए, कार्ब्स आपके डाइट में ज़रूरी है, लेकिन एक्सेस कार्ब्स को आप कम कीजिए। आप एक रूटीन शैली में आप क्या खाते हो? आप ब्रेकफास्ट क्या करते हो, उसके बाद टी लेते हो, लंच लेते हो, डिनर लेते हो, उसका टाइमिंग क्या है? आप डिनर में क्या क्या खाते हो? जहाँ तक देखिए कि हम अपने खाने में सलाद का यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद फ्रूट्स का यूज़ कीजिए, एक सर्विंग फ्रूट का रखिए शाम का। इससे होगा क्या कि आपका पेट भी फुल रहेगा और फाइबर्स ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे। फाइबर क्यों ज़रूरी है? बिकॉज इट हेल्प्स इन डाइजेशन, आपके इंटेस्टाइन के लिए बहुत ज़रूरी है। फैट्स, प्रोसेस्ड फूड्स, ये हमारे बॉडी उतना डाइजेस्ट नहीं कर पाता, एंड इट रिमेन्स स्टक टू योर बॉडी। अल्टीमेटली इससे एक्स्ट्रा फैट डेवलप होते हैं, जो एक्स्ट्रा कैलोरीज वो बॉडी में ही डिपॉजिट होती है। जी, तो इसके अलावा भी जैसे अगर ये लोग अगर होम रेमेडीज़ भी अप्लाई कर रहे हैं या फिर योगा एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, उनका नहीं हो रहा है बाई चांस, तो ऐसे में एक डाइटिशियन या फिर न्यूट्रिशन का भी एक सलाह ले सकते हैं इसमें? बहुत ज़रूरी है। आप बहुत लोग क्या सोचते हैं कि हम न्यूट्रिशन से या डाइटिशियन सलाह क्यों लें, हमको तो पता है क्या खाना नहीं खाना। बट ये आपको आजकल, मैं ये नहीं कहता, आजकल बहुत सारे ऐप भी आ गए जो आपकी कैलोरी काउंट्स करते हैं। आप जो खा रहे हैं उसको लिख के रखिए।
या फिर आपके फ़ोन में फीड कीजिए मैंने कितनी कैलोरीज खाई। आपको आपकी जीवन शैली में कि मुझे ये खाना बंद करना है, मुझे अपना पूरा डाइट सिस्टम ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्रूट्स खाइए, ओट्स भी हेल्दी अल्टरनेटिव है। उसकी आप मसाला कुछ डालकर अच्छा आप एक टेस्टी फूड बना सकते हो। जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि प्रोटीन्स काफ़ी मिल जाते हैं। जो वेजिटेरियन हैं आप पीनट्स को भिगोइए। आजकल बहुत ऐसे अल्टरनेटिव आ गए हैं वेज में भी। आप सर्च कीजिए यूट्यूब पे, अच्छे लो कैलोरीज में अच्छे टेस्टी फूड बनने लगे हैं। अब उसको यूज़ कीजिए, सैलड्स का ज़्यादा यूज़ कीजिए, फ्रूट्स का एक सर्विंग रखिए। इससे होगा क्या कि तुरंत आपको उसका इफेक्ट पता नहीं चलेगा, आपको धीरे धीरे ही उसकी आदत होगी। आपको बॉडी को उसको आदत डालनी पड़ेगी। आप आज खाओगे फ्रूट, आज सलाद खाओगे, कल लगेगा नहीं आज तो मेरी इच्छा नहीं हो रही। आप उसको थोड़ा सा खाइए, बॉडी को आदत डालिए। एक बार आदत पड़ गई तो आपकी बॉडी खुद ही जाएगी, नहीं मुझे आज अभी ये खाना है। और जहाँ तक हो सके प्रोसेस्ड फूड जितना हो सके उसको अवॉइड कीजिए। डाइट का तो हो गया, इन एडिशन टू दैट आपको ये सोचना है कि मुझे एक 30 to 45 मिनट्स की इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी ही है। ठीक है, बहुत लोगों को जिम जाने का वक्त नहीं मिलता तो आप एक जॉगिंग कीजिए। सिंपल वॉक उतना इफेक्ट नहीं देगी, यू हैव टू जॉग, रन फास्ट, एक मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज में भी ये है एरोबिक एनारोबिक। एरोबिक मतलब आप जब दौड़ते करते हो, दूसरा होता है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जब आप वेट लिफ्टिंग करते हो। बहुत लोग सपोज आप सिर्फ एरोबिक कर रहे हो या फिर कंटिन्यू दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, बहुत कार्डियो कर रहे हो, उसमें होगा क्या कि आपके फैट तो लॉस होंगे लेकिन साथ में आपका मसल लॉस भी होगा। अगर आप प्रोटीन इंटेक नहीं रखते हो तो आपको प्रॉपर डाइट के साथ प्रॉपर एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मतलब वेट लिफ्टिंग इफ़ पॉसिबल है तो हफ्ते में कम से कम 1-2 बार रखिए। उससे होगा क्या कि आपका फैट लॉस जल्दी होगा। तो ये सब चीज़ें हमारे लाइफस्टाइल में हमारे दिमाग को ट्यून करके करनी चाहिए। हम जैसे अब कॉमन चीज़ें हैं, हम ब्रश करते हैं सुबह सुबह उठकर, ये चीज़ें हमने पहले से हमारे दिमाग में ट्यून करके आपको बॉडी को आदत लगाई है। तो यही जो आदत है एक्सरसाइज की, फ्रूट्स की या फिर ये खाने की, ये भी हमको बॉडी को लगानी पड़ेगी। एक बार ये आदत लग गई तो देन हम अपने आप ही जाएंगे, नहीं आज खाना है तो मैं आज खा लूँगा। तो इसी ट्यून करते करते हम ये सिस्टम से इसको धीरे धीरे वेट लॉस की जर्नी को सक्सेसफुल कर सकते हैं। जी, थैंक यू डॉक्टर पंकज। डॉक्टर पंकज ने बहुत अच्छी एक जानकारी दी है ओबेसिटी यानी कि मोटापा के विषय में, और जो हाल फिलहाल देश में काफ़ी ज़्यादा ये बीमारी जो है बढ़ती जा रही है। हर घर में आपको इसके पेशेंट्स मिलेंगे, लोग मिलेंगे जो मोटापा से ग्रसित है और जो डिप्रेशन के शिकार है, और उन लोगों के लिए डॉक्टर पंकज ने बहुत अच्छी एक जानकारी आपको दी है। और ये जो जानकारी अगर आप अपने लाइफस्टाइल में अगर आप यूज़ करते हो, उसका रेगुलर इसमें आप उसको अप्लाई करते हो तो ये ज़रूर यूज़फुल है, काफ़ी ज़्यादा कारगर है। ऐसे ही अलग अलग स्वास्थ्य संबंधित विषयों पर हम आपसे मुलाकात करते रहेंगे हेलो डॉक्टर में। तब तक आप देखते रहिए महान्यूज़ 7। नमस्कार। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आईसीयू, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी. Our address: Vinoba Nagar, Kharbi Ring Road, Nagpur. Our contact: 8668792352 9801980100.